शहरों की तरह अब गांव का भी होगा स्वच्छ सर्वेक्षण, क्योंकि शुरू हो गया है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025। जी हाँ, बिहार के सभी जिलों में सर्वेक्षण आरंभ हो चुका है। और इसी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ रत्नीश वर्मा जी, जो कि राज्य सलाहकार हैं SBMG ग्रामीण बिहार के। रत्नीश सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद निशा जी। जैसा कि आप जानते ही हैं सर, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 जो है वो आरंभ हो चुका है। बिहार में भी इस सर्वेक्षण शुरू हो गया है, कई जिलों में इसका ये पूरा भी हो चुका है। तो सर, सबसे पहले हमारे ग्रामीणों के और हमारे पॉडकास्ट जो देखते हैं उनके लिए बताइए सर आप कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 है वो है क्या? जैसे कि आपने खुद अपने परिचय में बताया कि शहरों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब होगा सर्वेक्षण। स्वच्छ सर्वेक्षण मतलब सर्वेक्षण का अर्थ तो हम जानते हैं कि सर्वे किया जाना और पूरा का पूरा मूल्यांकन किया जाना कि जो कार्य किया जाना, लेकिन स्वच्छता का सर्वेक्षण वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपने आप में बहुत बड़ी एक पहल है भारत सरकार और राज्य सरकार की। और पहल का जो प्रमुख बिंदु है वो ये है जानना कि जो कार्य किए गए हैं उसमें कितना गुणात्मक और संख्यात्मक उसमें वृद्धि हुई है, लोगों को इससे कितने फायदे हुए हैं, आसपास जो माहौल है ग्रामीण क्षेत्र उसमें कितना सुधार हुआ है, लोगों के जीवन में उनके जो रोज के कार्य हैं उसमें स्वच्छता कितना ज़्यादा बेहतर से प्रवेश किया है और लोग कितना ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं इस पूरे स्वच्छता के कार्य का। और इसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि पूरे राज्य के तकरीबन 761 जिलों के 21,000 गाँव में ये सर्वेक्षण एक साथ किया जाना है। तो मैं बताना चाह रहा था ये कि एक बहुत बड़ी घटना है अपने आप में कि इतने बड़े संख्या में ये सर्वे एक बाहर की एजेंसी के द्वारा की जा रही है। वो एजेंसी न्यूट्रल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी और हमारे यहाँ जो 38 जिलों के 1646 गांव को लगभग चयन किया गया है इस कार्य में। ये ऐसे गांव हैं जो कि हम लोगों ने अपने IMS पे ODF प्लस मॉडल घोषित किया है। आप जानते हैं कि ODF प्लस मॉडल में हम व्यक्तिगत शौचालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, IEC एवं सभी घटकों पे बेहतर काम करने वाले जो गांव हैं उनको हम मॉडल और फिर मॉडल वेरीफाइड कहते हैं। एक तो अपने आप में ये 1646 ऐसे गांव हैं जहाँ पे हमने क्लेम किया है कि चीज़ें अच्छी हैं और हैं भी। अब इनका सर्वेक्षण किया जाना है और सर्वेक्षण के कई बिंदु हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें 1000 अंक हैं। 1000 में सेवा स्तर प्रगति पे 240 अंक हैं। फिर प्रत्यक्ष निरीक्षण किया जाएगा जिसमें 540 अंक हैं और अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र जो प्लांट्स बनाए चाहे प्लास्टिक वेस्ट गोवर्धन या FSTP उनका निरीक्षण किया जाएगा, उस पर भी आपको अंक दिए जा रहे हैं 120 अंक और नागरिक फीडबैक पर 100 अंक है। तो कुल मिला के 1000 अंक हैं और 1000 में अगर 1000 हम लाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो कोशिश करना है हर गांव को और प्रखंड और जिला और राज्य को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। लेकिन इसके लिए जो रणनीति है जिस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कैसे हम बेहतर से बेहतर नंबर प्राप्त करें जिसमें हम सबकी भागीदारी बढ़ाएं और ये जो एक 2025 के उपलब्धि में राज्य के नाम को हम और राज्य के साथ जिला का और गांव का भी नाम हम रोशन करने में मदद करें। तो ये एक कोशिश है जो हम लोग मिलकर करेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 के लिए सभी जिलों में सर्वेक्षणकर्ता जाएंगे। तो सर, आपसे मेरा अगला सवाल यही होगा कि जो जिलों में सर्वेक्षण होगा तो सर्वेक्षणकर्ता जो वहाँ अवलोकन करेंगे वो तो किन किन बिंदुओं पर वो उनका ध्यान जाएगा और किस तरह का हम लोगों को वहाँ पे अपना काम करके रखना चाहिए? ये बहुत बढ़िया सवाल है आपका निशा जी कि जैसा कि आप हम लोग देखते हैं बच्चों में ज़िंदगी में हम लोग की ज़िंदगी में कि हम जब पढ़ाई करते थे उसका एक सिलेबस होता था और सिलेबस के अनुसार साल के अंत में एग्जामिनेशन होता था और कई बार बच्चे नहीं भी जानते थे या कोशिश करते थे जानने का कौन सा किस तरह का प्रश्न आएगा।
और उसके अनुसार बच्चे पूरी किताब पूरी सिलेबस में अच्छी तैयारी करते थे, लिखने का, उसमें अपने रिपोर्ट्स बनाने का या अपना प्रेजेंटेशन करने का या जो भी उनके कंपोनेंट है। सेम इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ सर्वेक्षण जो ये कराया जा रहा है, तो उसमें कोशिश की जाए कि जो द्वितीय चरण है, जो कि आप जानते हैं 2020 से शुरू हुआ और 2025 और फिर एक्सटेंड किया गया इसको 1 वर्षों के लिए, 26 मार्च में अंत करेगा। इस दौरान हमने ओडिया प्लस के कंपोनेंट पे बहुत काम किया, जिसमें आप जानते हैं कि जो व्यक्तिगत शौचालय है, सीएससी है और सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, फिर कई तरह के प्लांट बनाए गए हैं प्लास्टिक वेस्ट के, गोवर्धन के, फीकल स्लज के, और लोगों से भी फीडबैक लेने की सिस्टम बनाई जाएगी। तो चौतरफा ये अभियान ऐसा है कि जिसमें हर रूप से आपके अच्छे कार्यों को कैप्चर करने की कोशिश की गई। आप खुद भी अपने आप को अंक देंगे, गांव से भी अंक मिलेगा, आपके कार्यों का अंक मिलेगा, और ओवरऑल जो है सभी तरह के जो अंक हैं, जो कि 1000 है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे उसके ब्रेकअप पे, तो उससे हम लोग को रैंकिंग किया जाना है। उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में जैसा कि आप जानते हैं कि 3 इसमें प्रमुख हैं। पहला, लोग जिलों की बात करेंगे सर, एसेट्स के जिलों में जाएंगे तो उस पर किस तरह से अवलोकन किस आधार पर किया जाएगा? तो जिलों में वो जाएंगे तो वो प्रमुखता से 3 विषय है जिसपे वो ऑब्जर्वेशन करेंगे। एक है हाउस होल्ड लेवल ऑब्जर्वेशन, दूसरा है कि विलेज लेवल ऑब्जर्वेशन, और तीसरा है पब्लिक प्लेसेस का ऑब्जर्वेशन। वो तीनों लेवल पे देखेंगे, समझेंगे कि जो कार्य किया गया है, चाहे वो शौचालय से संबंधित हो और व्यक्तिगत शौचालय से हो, एक्सेस से हो, उसके बारे में। फिर वो देखेंगे कि विलेज में जो सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में काम हो रहा है, ओडी का काम हो रहा है, उससे जो साफ सफाई हुई उसके बारे में समझेंगे। और आखिरी में पब्लिक प्लेसेस है, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, इसके अलावा जो हाट बाजार है या आपके आंगनवाड़ी हैं, स्कूल्स हैं, इनको वो जाके देखेंगे। वहाँ पे शौचालय की सफाई की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या सिस्टम अवेलेबल है, उसके अनुसार फिर वो उसको मार्किंग करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ना केवल हम अपने घरेलू लेवल पे चीज़ों को ठीक करें, बेहतर करें, क्योंकि हमने काम किया है, लेकिन जब एग्जामिनेशन होता है तो हमें अपने पूरे रिवीजन करना होता है अपने पूरे सिलेबस का। तो हमें भी ये मौका है कि हम रिवीजन करें, ठीक करें और अपना बेहतर प्रदर्शन करें। जैसे ये अभी तुमने बात की सर जिलों की, जब जिलों में सर्वेक्षण होगा तो ये जो कुछ पॉइंट्स आपने बनाए उनके आधार पर उसका अवलोकन किया जाएगा। लेकिन जब अब घरेलू स्तर पर सर्वेक्षण होगा सर, तो हमें जैसे आम नागरिक है उसको घर में अपने किस तरह से स्वच्छता का ख्याल रखना होगा और किन पैमानों पर वहाँ पे घरेलू स्तर पर अवलोकन होगा इसका? देखिए, घरेलू स्तर पे 4 बिंदु हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा। कि पहला यह है कि स्वच्छता संबंधित जो वातावरण है, स्थिति है, उस पे हमें अंक दिए जाएंगे। तो जो वातावरण है उसका आप समझ रही हैं कि जैसे घर के आसपास सफाई है कि नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है कि नहीं, गंदा पानी इधर उधर नहीं बहाया जा रहा है, घर के आसपास गंदगी नहीं फैली हुई है। अगर वातावरण साफ सुथरा, सुंदर है, स्वच्छ है, तो उसमें आपको अंक मिलेगा। दूसरा है घरेलू में जो खुले से शौच की मुश्ती है, वहाँ पे स्थिति कैसी है कि शौचालय का उपयोग किया जा रहा है, शौचालय का एक्सेस है कि नहीं, वो बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। सीएससी अगर बना तो उससे लोग टैग किए गए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कि कोई बाहर में या ओडी कर रहा हो वो। तीसरा है कि हाथ धोने का व्यवस्था है कि नहीं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हैंड वॉशिंग को भी इस बार कंसीडर किया गया है। और हाथ धोने का अर्थ यह है कि कई बार हम पुराने समय में देखते थे कि जब मिट्टी या राख को भी हम एक्सेप्ट करते थे, तो क्या शौचालय के बाद या खाना बनाने के पहले या इस तरह कोई काम सफाई के लोग हाथ धोते हैं कि नहीं, खास करके जो घर में हैं, महिलाएं हैं या बच्चे हैं या जो भी लोग हैं, पुरुष हैं। तो जहाँ भी आप हाथ धोते हैं, एक व्यवस्था है कि नहीं, एक दूसरी की व्यवस्था के पास साबुन या इस तरह की सामग्री है अगर, तो ये माना जा रहा है कि आपके पास व्यवस्था है। तो इस तरह से चीज़ों को भी हम लोग आंकते, तो ये भी एक बिंदु होगा। इसके अलावा है कि घरेलू में जो आप देखते हैं कि हम लोग कहते हैं कि सेग्रीगेशन करो,
और जो घर से निकलने वाला कचरा है उसको सूखे और गीले हिस्से में करो एक। दूसरा कि जो गीला है उससे हम खाद या इस तरह की कुछ सामग्री, तो आप गांव में पाती हैं कि पाइल कंपोस्टिंग या पुराने विधि से कंपोस्टिंग किया जा रहा है। तो उस सब चीज़ों को हमें दिखाना, बताना और उसको थोड़ा बेहतर ढंग से करना है, ताकि हम अपने पर्यावरण में जितना हो सके सुंदरता और स्वच्छता ला सकें और एक मैसेजिंग भी हो। आप जानते हैं कि ये स्वच्छता और सफाई एक दूसरे को देख के और इसमें इनकरेजमेंट मिलता है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। और आखिरी में कि घरेलू स्तर पर जो ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर में आमतौर पर गांव में ये मानना है कि पानी है बहा दो या जहाँ तहाँ फैल आसपास जाता चला है। जी। तो वो थोड़ा जैसे कि अभी मानसून आ रहा है तो वेक्टर बॉर्न डिजीज है, मच्छर का इस तरह का चीज़ें बढ़ता है, डायरिया बढ़ता है। तो हमें इस पर ध्यान देना होगा, पानी का उचित निपटान हो, नाले के माध्यम से हो, कम्युनिटी शॉकपिट से हो, या जो बड़े संरचनाएं बन रहे हैं उसके माध्यम से हो, या अपने घर में ही किचन गार्डन है या सोखता है तो भी ठीक है। लेकिन उस पानी का कोई ना कोई उपचार होना चाहिए, उसे यूं ही आप बहता हुआ इधर उधर नहीं छोड़ेंगे। तो ये 4-5 बिंदु हैं जिन पर घरेलू स्तर किया जाएगा। सर ने अभी जो भी पॉइंट्स बताए, आमतौर पे इन सभी सावधानियों का हम रोजमर्रा की जिंदगी में ध्यान रखते हैं, लेकिन अभी चूंकि मामला सर्वेक्षण का है तो थोड़ा इस चीज को हम लोगों को और इस पर जोर देकर साफ सफाई के काम को हम लोगों को अपने स्तर पर, घरेलू स्तर पर इसको करना होगा। सर अब मेरा अगला सवाल है कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी जो स्वच्छता का है जो अवलोकन होना है सर, तो ग्राम पंचायत पर किन किन बिंदुओं पर जो सर्वेक्षण करता है वो अवलोकन करेंगे, और इसमें यहाँ पर क्या क्या खास बात का ध्यान रखना पड़ेगा? जिस तरह अभी हम लोग ने घरेलू स्तर पर बात की कि स्वच्छता को लेकर जो 5 पैरामीटर्स हैं उसमें हमारा वेस्ट है, टॉयलेट है, हाथ धोने का है, ग्रे वाटर की, उसी तरह गांव के स्तर पर इसमें एक दो इम्पोर्टेंट चीज अलग से कंसिडर कर रहे हैं। वो पहला है कि फीकल स्लज मैनेजमेंट को भी बड़ा गंभीरता से लिया गया है, और पहली बार है कि नॉर्मली फीकल स्लज को हम नहीं समझ पाते हैं। तो जो मल के साथ जो पानी है जिसे हम मलयुक्त कीचड़ भी कहते हैं हिंदी में, तो जैसे ह्यूमन एक्सक्रीटा शौच से जब भी पानी मिलता है या तो उस पानी का उपचार थोड़ा कठिन होता है और उसमें बैक्टीरियल कॉन्टेमिनेशन बहुत हाई होता है। इसको अगर हम आमतौर से अपने नॉर्मल नाली में या गांव के अन्य जो पानी के स्रोत वहाँ मिलाएंगे तो बहुत ही विनाशकारी है और आने वाले समय के लिए बहुत कठिन हो जाएगा पानी के स्रोत को बचा पाना। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम फीकल स्लज मैनेजमेंट में इसका बेहतर उपचार करें। इसलिए विलेज लेवल पे जो पहला बिंदु है वो ये है कि जो इतने भी सेप्टिक टैंक हैं उसके साथ सोकपिट का निर्माण हुआ है कि नहीं। उसका बड़ा साधारण सा उसका मान्यता ये है कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाला जो पानी है जिसको हम ब्लैक वाटर कहते हैं और जिसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, तो वो पानी को हम आम नालों में नहीं डालें और सोखता के जरिए उसको उपचार करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है कि जैविक और अजैविक, जो पहले मैंने बताया कि सूखा गीला, उसका निष्पादन के पहले उसका सेग्रीगेशन हो रहा है, और अगर उसको खाद बनाने का काम किया जा रहा है, रिसाइकलिंग का काम किया जा रहा है, तो वो उसको बेहतर माना जाता है और लोग उसमें हिस्सा लें और लोगों को इसके प्रति जानकारी हो। तीसरा है कि जो ग्रे वाटर है, ग्रे वाटर का उचित निपटान, जैसा मैंने पहले बताया घरेलू स्तर पर सिमिलरली, कि मान लीजिए 4 घरों में पानी अच्छे से निपटान हो रहा है लेकिन 5वें के पास जाके वो खुले में बह रहा है, ओवरऑल निष्पादन ओवरऑल हो। और मैक्सिमम 80, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बिंदुओं पे खासकर सॉलिड लिक्विड या तो 80% जो घर हैं उससे उनको बेहतर सुविधा मिलनी चाहिए कम से कम, ये एक पैरामीटर है। तो उसी तरह इस बिंदुओं पे भी आप देखेंगे कि 80% से ज़्यादा घरों को ग्रे वाटर मैनेजमेंट का फ़ायदा हो और उनको ट्रीटमेंट फैसिलिटी मिले। और आखिरी में है कि आईसी जो है, आईसी मतलब कि लोगों को जानकारी, क्या जो आप बिलबोर्ड हो, दीवार लेखन हो या कोई किसी प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम हो, अभियान चला रहे ताकि लोग जागरूक हो और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो। जैसे कि आप देख रही हैं और पॉडकास्ट में हम लोग बात भी कर रहे हैं कि
फेज 1 में हम बात करते थे बिहेवियर चेंज की और शौचालय निर्माण की, शौचालय के संबंध में लोगों को जागरूक करते थे और उसके उपयोगिता को लेकर चिंतित करते रहते थे और चाहते थे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा शौचालय का उपयोग करें और इधर बाहर में ओडी ना करें। लेकिन फेज 2 थोड़ी अपने आप में कठिनाई है, इसलिए कि इसमें टेक्निकलिटी बढ़ गई है। इसमें कई जो विषय थे जिस पे हम ध्यान नहीं देते तो उस पर सरकार ने ध्यान दिया है, जैसा कि सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, फीकल स्लज, गोबरधन, बायोगैस या प्लास्टिक वेस्ट, अन्न। तो कोशिश ये है कि वेस्ट मैनेजमेंट के वैल्यू चेन में जितनी भी समस्याएं हैं उनको हम एड्रेस करें। ये सरकार और इस प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का ऑब्जेक्टिव था। लेकिन उन अवयवों पर आप आमतौर पर ग्रामीणों को, लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, किसानों को, सबको जागरूक करना और उसमें भागीदारी बढ़ाना ये एक चैलेंज है। इसलिए आईसी को हम एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मानते हैं हम लोग सब फेज 2 में। सर, हम लोग बात कर रहे हैं कि सर्वेक्षण जो हो रहा है हम बिहार के सभी ज़िलों में, और जो ये सर्वेक्षण हो उसमें अंक भी दिए जा रहे हैं, स्वच्छता इसका पैमाना है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे सर, जब सार्वजनिक स्थलों पर का अवलोकन किया जाएगा तो सर इसमें 300 अंक दिए जा रहे हैं सर। तो सार्वजनिक, पहले तो आप ये बताइए कि सार्वजनिक स्थल में किन-किन, कौन-कौन से एसेट्स आएंगे सर, किस तरह के स्थल आएंगे और किस तरह से इन 300 अंकों को बांटा गया है? देखिए, एक्चुअली इसमें 540 अंक हैं जो अभी हम लोग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में ये प्रत्यक्ष निरीक्षण जिसको आप कहती हैं, तो उसमें ये कोशिश की जा रही है कि 540 में जो पहला हम लोग ने बात किया 240 वो है घरेलू स्तर पे, और विलेज पे 200 अंक है, और पब्लिक प्लेसेस पे आपको 100 अंक है। तो घरेलू और पब्लिक प्लेसेस को मिला के जो आप 300 अंक कह रही हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि ये हमें 1000 अंकों में जितना ज़्यादा अंक हम कोई विलेज या कोई ग्राम पंचायत या प्रखंड और जिला को प्राप्त होता है, उस अंक से उनकी रेटिंग की जानी है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम इसके नीति बनाएं, स्ट्रैटेजी बनाएं, और बेहतर स्ट्रैटेजी बना के आपने काम अच्छा किया है, अब काम को बताने और दिखाने का समय है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि लोग बाहर से आ रहे हैं, एजेंसियां आ रही हैं और आपके अच्छे काम को देखेंगी, सराहेंगी, उस पर आपको अंक देंगी। तो ये बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए। लेकिन अगर आप रणनीति नहीं बनाते हैं और अपने पूरी टीम के साथ और जितने भी ग्रामीण हैं उनके साथ, ग्राम पंचायत मुखिया और प्रतिनिधियों के साथ मिल करके और सामूहिक रूप से इस पर नीति बना के कि कैसे हम अपने कार्य को बेहतर से और भी बेहतर हम प्रोजेक्ट करें, दिखाएं, बताएं, ये मौका है। लोग जानना चाहते हैं, समझ, यही देखने ही वो आ रहे हैं। तो आपको देखना होगा कि हमें अंक जहाँ कहाँ अधिक मिल सकती है। तो घरेलू अंक पे हमें देखना है कि भाई 240 अंक है। तो जितने भी, जैसे आप जानते हैं कि इस प्रक्रिया में हर गांव में 14 लगभग घरों में जाएंगे। तो 14 घर तो ऐसे हैं जो कि IMIS पर मार्क हैं, जिन्हें जो हमारे बेनिफिशियरी हैं, और 2 ऐसे भी घर जो IMIS पर नहीं है। तो लोगों को जानकारी होनी चाहिए, एक तो स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में और दूसरा हमारे कार्यों के बारे में, ताकि वो बताएं और उससे अंक हमें मिले। दूसरा कि गांव जो ओवरऑल विलेज एक साफ सुथरा, सुंदर और स्वच्छ गांव किसी को भी अच्छा लगता है, चाहे वो बाहर से आए या गांव वाले खुद हों। तो उन पैरामीटर्स पे हम देख लें कि भाई हमें नंबर मिले, IC हो, थोड़ा साफ सफाई हो, इधर उधर जो लेगेसी वेस्ट है इस तरह का ना मिले, ना हो। अगर है तो फिर वो हम अंक लूज करेंगे। तो उसी तरह फिर पब्लिक प्लेसेस पे हम लोग को ध्यान देना होगा, और यहाँ पे भी हम लोग को 100 अंक मिल रहे हैं। तो जो भी सामुदायिक स्तर पे क्रियाशील स्वच्छता सुविधाएं हैं उसके लिए हमें 30 अंक मिल रहे हैं। साफ सफाई के लिए जो है वहाँ पर जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसके लिए हमें मिल रहे हैं। और जो आप देखती होंगी गांव में कई बार किसी के घर के आसपास कुछ कचरा है, चिप्स का पैकेट है या बॉटल्स हैं, इधर उधर कहीं कहीं हैं, जिसको लिटर्स भी बोलते हैं। तो लिटर्स 0 हो, गंदगी एकदम ही ना दिखे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
तो चाहे हमें पूरे गांव वालों को मिलके हमारा जो पूरा कार्य है उसके जरिए एक एक बिंदुओं पर साफ सफाई की जाए तो हमें इसमें ज़्यादा अंक मिल सकता है। और जल जमाव की स्थिति ना हो, जैसे कि मैंने वेस्ट के बारे में बताया, उसी लिक्विड वेस्ट में भी अगर थोड़े थोड़े दूरी पे पानी है या किसी खेत के पास पानी है, नाले के अंत मुहाने पे पानी है, तो फिर नंबर हमें कट जाएगा। तो हमें देखना है कि जहाँ जहाँ ऑब्जर्वेशन में नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त करें, और जहाँ जहाँ थोड़ा हम मेहनत करके उससे, अगर कहीं कई बार होती कि चैलेंजेस है, कई लोग हैं जो गांव में नहीं सुनते हैं और बोलने पर भी कुछ गलतियां करते हैं या वेस्ट बाहर फेंक देते हैं, ऐसे लोगों को जागरूक करना है और पूरे के पूरे गांव को मिल करके जितना ज्यादा लोग की भागीदारी इसमें होगी हमें अंक अधिक मिलेगा। अभी गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है। गलती तो हो सकती है, लेकिन गलती को हम जितना जल्दी सुधार लें। रेक्टिफाई कर लें, सुधार लें, और लोग भी इसमें भाग लें इस गलती में। ये ना हो कि ये विभाग का या इस प्रोग्राम की जिम्मेवारी है। ये सब अंक तो एक गांव को मिल रहा है, अंक तो किसी डिपार्टमेंट को नहीं मिल रहा है। तो गांव का नाम होगा, जिला का, प्रखंड का और राज्य का नाम होगा, तो इसमें तो सबको मजा आना भागीदारी चाहिए। आवश्यक और है। बिहार राज्य के लिए बहुत गौरव की बात है कि स्वच्छता के लिए हमें इस बार हम कोशिश करेंगे कि अच्छे अंक आए और हमें पूरे भारत में एक नई पहचान मिले सफाई को लेकर। हम लोग कोशिश करेंगे सर कि इस पैमाने पे सब खरे उतरे और हमारे जिले को और हमारे स्टेट को उच्च अंक प्राप्त हो सर, है ना? जी बिल्कुल। तो इसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं तो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाई योजना अंतर्गत जो बायोगैस प्लांट्स है सर, और ये एफएसटीपी जो बने हैं सर, उन पर जाकर भी सर्वेक्षण होना है। तो वहां पे जो संचालन कर रहे हैं जो लोग बायोगैस प्लांट पर या ये क्या कहते हैं एफएसटीपी पर, तो उन लोगों को किस तरह का सावधानियां रखनी होंगी या क्या अपना उन लोगों को इंतजाम रखना होगा, किस तरह की साफ सफाई वहां पे और किस तरह का मैनेजमेंट रखना होगा कि वो अच्छे से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकें? अभी हम लोगों ने बात किया कि जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे जिसमें विलेज है, हाउस होल्ड है और पब्लिक प्लेसेस है, इसी तरह वहां पे हमें 540 अंक का बहुत बड़ा अंक मिल रहा है। तो वो एज अ स्ट्रैटेजी हमें वहाँ अधिक नंबर लेना है। लेकिन इसी प्रकार हम लोगों को ये भी देखना है कि जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि जो प्लांट्स आपने बनाए, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि राज्य में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के तहत 168 यूनिट्स बनाए गए हैं, जिसमें 139 हम लोगों ने खुद से बनाया है और कईयों को हम लोगों ने लिंक किया है, चाहे वो वेस्ट रिसाइकलर एजेंसी हो या फिर अर्बन एमआरएफ हो। तो ये जो हमारी इकाइयां हैं जिन्हें इस कार्य के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बनाया गया है, उनका भी निरीक्षण किया जाएगा और वहाँ के ही ऑब्जर्वेशन पे भी अंक दिए जाएंगे। तो प्लास्टिक वेस्ट में आपको अंक मिलेगा, फिर आपको एफएसटीपी या एफएसएसटीपी जो है आपने लिंक किया है, वहाँ पे आपके कैसे कार्य किए जाने हैं उस पर भी अंक दिए जाएंगे। और अंत में आपको गोवर्धन इकाई जो राज्य में अभी तक 35 इकाइयाँ बन चुकी हैं 38 जिलों में, हर जिले में एक बनाया जा रहा है, तो उनका कैसा कार्य हो रहा है, वहाँ पर जो पूरी गतिविधि या ऑपरेशन मेंटेनेंस का और भी चीज़ों का वो सुचारू रूप से कैसे चल रहा है, वहाँ पे किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रखे गए हैं, उस डॉक्यूमेंट में के आधार पे उनको अंक दिया जाएगा। तो कुल मिला के हर बिंदु पे आपको अंक मिलेगा और आपको ये देखना है कि इन तीनों जगहों पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह सही से हों, आपके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, अगर आपका प्लास्टिक है तो आ रहा है कहाँ से, उसकी बिक्री कहाँ हो रही है, जो कार्य लोग करते हैं या वहाँ पे सुरक्षा के संबंधित जो सामग्री है या अन्य जो आपके खर्चा है, इस तरह की चीज़ें, आपके डॉक्यूमेंट वहाँ प्रॉपर्ली मेंटेन होने चाहिए, रखे हुए होने चाहिए और कार्य भी अच्छे से दिखना चाहिए, लोगों को समझ में आना चाहिए। तो इन बिंदुओं पे भी हमें अंक मिल सकता है। तो हमें कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अंक इसमें भी प्राप्त करें। लगभग सभी बिंदुओं पे हम लोगों ने बात की सर। तो जाते जाते आप हमारे जो ग्रामीण हैं जो या फिर हमारे जो पीडब्ल्यूएम पे काम कर रहे हैं, जो एसएलडब्ल्यूएम पे काम कर रहे हैं, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे या हमारे ग्रामीण जो जिनको नागरिक फीडबैक ऐप डाउनलोड करना है,
तो वो किस तरह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बने और अपने ज़िला को, अपने क्षेत्र को उच्च अंक दिलवाएँ? जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हम लोग के बच्चों के यहाँ और हम लोग ने भी जब अपना एग्ज़ामिनेशन दिया था तो तैयारी करनी पड़ती है, और हर बिंदु पे तैयारी आप करते हैं तो आप बेहतर अंक या ज़्यादा से ज़्यादा अंक लेके आते हैं। तो उसी में एक और भी पॉइंट है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आपने कहा कि ऐप के लिए जो सिटीजन फीडबैक है, इसमें भी हमें 100 अंक मिलता है। इसमें 50 अंक मिलता है कि जब वो सिटीजन फीडबैक देंगे थ्रू मोबाइल, और 50 मिलता है कि जो सर्वे में लोगों से पूछा जाएगा। तो 50 अंक जो है ये हम प्राप्त कर सकते हैं बड़े आसानी से। इसमें एक मोबाइल है जिसका QR कोड हम लोगों ने IC के माध्यम से और हर जितनी भी गतिविधि है उसमें ये सब लोगों को दिया है। उसमें जाना है, ऐप को डाउनलोड करना है, और उसमें कुछ प्रश्न है बहुत बेसिक जो आपके गांव से जुड़ा हुआ है, साफ सफाई से जुड़ा हुआ है, वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, और ओवरऑल जो कार्य हो रहे हैं उसको आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। आप उस फीडबैक को देने के बाद वो फीडबैक भी इस पूरी की पूरी प्रोसेस में हमें अंक दिलाने में मदद करेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ ज़िले हैं जहाँ पे बहुत बेहतर काम हुआ सिटीजन फीडबैक में, जैसे अभी भागलपुर है, बेगूसराय है, जहाँ पे नंबर्स काफ़ी बढ़े हुए हैं। बाकी ज़िला भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग को बढ़ाना होगा। तो ये है जो बिंदु जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश सर आपका। आपने हमारे सभी सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया, और उम्मीद है कि सभी को ये चीज़ें बहुत तरह से क्लैरिटी आ गई होगी, सबको क्लियर समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है। हमें करना सिर्फ इतना है कि हमें अपने जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, जहाँ भी हम रह रहे हैं, ग्रामीण स्तर पे हमें अपनी स्वच्छता का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है, सब चीज़ों को मेंटेन और साफ़ सुथरा करके रखना है, और इसी आधार पर सभी सर्वेक्षणकर्ता जो हैं वो अवलोकन करेंगे। तो आज के इस पॉडकास्ट में बस यही तक। नमस्कार।